जुटे हुए नजर आ रहे हैं। मेरे साथ इस सिचुएशन पर बात करने के लिए निपुण आलम बयान जी जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार। साथ ही मेरे साथ में मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर सर जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों का ही इंडिया न्यूज पर स्वागत। सबसे पहले अनुज माथुर सर, हम कल ही बता रहे थे कि यूक्रेन ने बड़ी तबाही यूक्रेन की तरफ से रूस में ला दी है। बड़ा हमला हुआ एयरबेस पर, 40 तो फाइटर जेट ही खत्म हो गए। अलग अलग जो नुकसान है वो बात अलग थी। तभी से माना जा रहा था कि अब अगला नंबर यूक्रेन का आने वाला है, क्योंकि पुतिन शांत नहीं बैठेंगे और अब तो एटमी हमले की तैयारी। रचना, जय हिंद। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि एटमी हमला, मुझे लगता नहीं कि एटमी हमला होने वाला है या होगा, क्योंकि ये एक बहुत महाविध्वंसक ऑप्शन होगा और इसमें जो हमला कर रहा है उसका भी कोई भविष्य नहीं है। ये म्यूचुअली अशोर्ड डिस्ट्रक्शन होता है, MADS इसको कहा जाता है। तो एटमी जो आपकी तैयारी दिखाई जाएगी, उसका उसको आप मनूवर्स दिखाएंगे, आप एटमी जो 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 उसको धमकाएंगे। लेकिन ये मुझे लगता है कि एटमिक हमला फिजिकली होना अभी थोड़ा दूर। एक बात आपको बताता हूं कि जो नुकसान हुआ है ऑपरेशन स्पाइडर वेब में रशिया का, वो बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ है, क्योंकि ये वो वाले स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स थे जो कि अब रिपेयर नहीं हो सकते। अगर मान लीजिए वो पूरी तरह से बॉम्बर समाप्त नहीं भी हुआ है, अगर उसको थोड़ा बहुत नुकसान भी हुआ है, तो वो अब एक तरीके से खत्म है। तो 41 बॉम्बर, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर उनके खत्म हो चुके हैं। 1/3 उनकी स्ट्रेटेजिक बॉम्बिंग की शक्ति जो है यूक्रेन ने 1 मिनट में खत्म कर दी। ये बहुत बड़ा आघात है मेरी समझ से। हालांकि कई लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं पर्ल हार्बर 1941 के पर्ल हार्बर पर अटैक से। मेरी समझ से ये उससे भी ज्यादा घातक उसके लिए एक हमला होगा। अब हम लोग बार बार छोटी छोटी चीजों में कि कश्मीर में ये हो गया, वहां ये हो गया, इंटेलिजेंस फेलियर वगैरह। अब आप देखेंगे क्या होता है इंटेलिजेंस फेलियर का मतलब। 18 महीने से इस ऑपरेशन की तैयारी चल रही है। 4000 मील दूर ले जाकर के आपने रूस के बिल्कुल हार्ट में अंदर जाके, 4000 किलोमीटर है, 4000 किलोमीटर अंदर जाके आपने 18 महीने से तैयारी कर रखी है। वहां पर घरों में जाकर के लकड़ी के घर बनाए हैं, उसमें जाकर के आपने ड्रोन्स को छुपाया हुआ है, वो छुपे वहां रह गए हैं। और उसके बाद उनको आप उनके एयर बेसिस पे आप देखिए, जहां पर आपके स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स रखे हुए हैं, वो कोई छोटा मोटा एयरबेस नहीं होता है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एयरबेस होता है। वहां एयरबेस पर ले जाकर के रिमोटली उनको ऑपरेट करके, और उन्होंने 4 एयरबेसों को तबाह कर दिया। अब आप बताएं, इंटेलिजेंस प्रश्न पूछने से पहले कई बार सोचने की आवश्यकता है कि क्या इंटेलिजेंस फेलियर होगी। और ये सिर्फ, मैं गारंटी से बता सकता हूं रचना, दावे के साथ कह सकता हूं कि ये सिर्फ यूक्रेन के बस की बात नहीं। उनको बहुत जबरदस्त सपोर्ट मिला है कई नाटो कंट्रीज से, शायद अमेरिका से भी। सैटेलाइट इंटेलिजेंस उनको दी गई है। किस प्रकार से आप 4000 किलोमीटर अंदर जाके रिमोटली सैटेलाइट से रिमोटली आप ड्रोन्स को ऑपरेट कर सकते हैं, मजाक नहीं है। तो ये तमाम चीजें, तो ये अगर अगर वो कह रहे हैं रशियंस कि बहुत नुकसान हुआ है, इसका रिटेलिएशन होगा, तो ये आप मान के चले रिटेलिएशन होगा। लेकिन मेरा अभी भी मानना है कि रूस के पास इन्हीं ताकत है, एडिक्वेट ताकत अभी भी है, कन्वेंशनल, जिससे कि वो यूक्रेन के ऊपर बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। और अब मुझे ये लगता है, शायद ये भी लगता है कि अगर रूस कन्विंस्ड है और उनके पास पुख्ता प्रमाण है कि इसमें ब्रिटेन शामिल है, ब्रिटेन की MI6 शामिल है या कोई और शामिल है, तो उनके ऊपर भी शायद हमला होने की संभावना है। और ये वो लोग सोच रहे हैं। तभी तो आप देखिए, ग्रेट ब्रिटेन ने, जो उनके पास ट्रायड की वो नहीं है शक्ति, और वो तीनों जगह से न्यूक्लियर आर्सेनल को फायर करने की ताकत नहीं रखते हैं, तो उन्होंने अमेरिका से F-35 मांगे कि आप हमें ऐसे जहाज दें जिनका का प्रयोग करके हम, अगर न्यूक्लियर अटैक होता है तो हम रिटेलिएट कर सकें। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो दिखाती हैं कि बहुत ज्यादा प्लान, वेरी वेल प्लान हमला था। मुझे तो नजर नहीं आ रहा कि रेड और एनटीपी के अलावा कि इसको किसी और हमले से कंपेयर किया जा सकता है। और बहुत ही खूबसूरती के साथ एग्जीक्यूट किया है। और यूक्रेन का क्लेम है कि जितने भी लोग वहां इसमें शामिल थे तमाम वापस आ चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा सफल कोई हमला रहा होगा। बहुत जबरदस्त आघात है
और 41 जबरदस्त strategic आघात bombers, तो है, लेकिन इससे 41 strategic इससे जो रूस की तरफ से पलटवार होगा उससे यूक्रेन कैसे निपटेगा, या फिर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के सामने ऑप्शन क्या है, ये बड़ी सोचने वाली बात है। निपुण आलम बयान जी, रूस ने ये जो अभी हमला यूक्रेन की तरफ से किया गया है, बड़ा नुकसान झेला है, लेकिन पुतिन नुकसान झेलकर चुप बैठने वालों में से कतई नहीं है। अब अंदर खाने हाई लेवल मीटिंग्स चल रही हैं, यूक्रेन पर कैसे पलटवार हो ये चल रहा है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के पास ऑप्शन क्या है आपके लिहाज से? देखिए, जेलेंस्की के ऊपर अटैक तो होना है,